हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गुड़गांव में आयाराम गयाराम इफेक्ट। अब आयाराम गयाराम क्या है और क्यों इसको आप लोगों के साथ रिलेट कर रहा हूँ। इसमें ना 2 से 3 अहम रीज़न है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है और आप रिलेट कर पाओगे। मज़ा आ जाएगा वीडियो में, वीडियो पूरी देख के जाना, ठीक है। तो आयाराम गयाराम क्या है, कोई भी नया लॉन्च आता है सब लोग उस पर इंक्वायरी जनरेट करने लगते हैं, आप लोग उसमें प्रॉपर्टी देखते हो और आप लोगों का अगर जिसका इंटरेस्ट होता है, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से देखता आ रहा है, उस प्रॉपर्टी में चला जाता है। नहीं जाता है तो फिर वो अगले लॉन्च का इंतज़ार करने लगता है। बट जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जो बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, फिर उसकी बातें नहीं की जाती। उसका रीज़न ये है कि वो चला गया, उस पर इंक्वायरी जनरेट नहीं हो रही है, तो कुछ लोग तो उसको देते रहते हैं धीरे धीरे, और या कुछ इन्वेस्टर उसको धीरे धीरे खरीदते रहते हैं, बट उसमें सेल्स वॉल्यूम नहीं आती। बट हाँ, एक बात ज़रूर है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या उसमें रिटर्न शायद पहले से अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है क्या हर एक जो नया आए चीज़ वो पिछले से ही बेहतर हो। तो ये आयाराम गयाराम इफेक्ट आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी गुड़गांव में 5 से 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, अच्छे लेआउट्स के साथ, जो आप लोग मिस आउट करके और फिर दोबारा से नए प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। अब उसके बहुत से रीजंस हैं क्यों जा रहे हो। उसका अहम रीज़न है मार्केटिंग। अगर आप लोगों के सामने मार्केटिंग ही नहीं आएगी नए प्रोडक्ट्स की, तो आप लोग कैसे इंटरेक्ट करोगे और वहाँ से लीड जनरेट होगे, आप लोग कैसे जाओगे पुराने प्रोजेक्ट पे। तो जो लोग सिर्फ न्यू लॉन्च ही देखते रहते हैं, और दूसरा एक बहुत मेन क्राइटेरिया अब जो गुड़गांव रियल स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या न्यू लॉन्च आएगा या नया लॉन्च आएगा तो मैं उसमें प्रॉपर्टी देख लूँगा, कोई बात नहीं, मैं उसका वेट करता हूँ। जबकि मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई ठीक ठाक है और आप लोग उसमें भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। बट हर एक आदमी को नया लॉन्च लेने का कुछ नया ही शौक है, क्योंकि उससे एक एस्पिरेशन जागती है और नए लॉन्च लेने से एक सोसाइटी में अहमियत बढ़ती है। ये हकीकत बात है। हम लोगों के क्लाइंट्स के साथ मल्टीपल यही सीन होता है जो कि आज तक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, या तो वो अच्छी प्रॉपर्टी नहीं ले पाए क्योंकि उनको न्यू लॉन्च लेना था। तो अभी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट, आयाराम गयाराम वाले प्रोजेक्ट, मैं आपको 5 से 6 एग्जांपल दूंगा जो यू शुड कंसीडर। क्या आप लोग उस प्रोजेक्ट को देख सके और आप लोगों को समझने सोचने की शक्ति आप लोगों की हो इस हिसाब से। ये प्रोजेक्ट मैं कोई सिर्फ और सिर्फ 20, 30, 10 करोड़ 25 करोड़ के नहीं बताने वाला हूँ। मैं ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए 2 सवा 2 करोड़ रुपए से शुरू करूँगा और इन लोगों की रेंज 25 करोड़ रुपए तक जाएगी। तो आप लोग जो देख रहे हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। साथ में आप लोग अगर अभी तक मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में नहीं जुड़े तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अलग अलग फेजेस में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ जहाँ पे आपको एक्चुअल रिटर्न मिल सके। मेरा एम सिर्फ गुड़गांव के हाई राइजेस बेचना नहीं है, मेरा एम आज के टाइम में आप लोगों को रिटर्न दिलाना है। चाहे वो मैं 50 लाख रुपए दिला के आपको 25 लाख रुपए वहाँ से कमवाऊँ और वहाँ पे बल्क सेल्स करें, बट प्रेफरेबली आप लोगों का पैसा बनना चाहिए जहाँ पे बनता है। अगर मुझे नहीं दिखता 2-3 साल में, 1.5 साल में अगर आप लोगों का पैसा ना ही बन रहा है, तो हम लोग किसी बल्क सेल की तरफ, अच्छे चीज़ों की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम लोगों की रीसेल हो सके। और ऐसे ही प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के लिए उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में करता रहता हूँ, और आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी रील्स मिलती रहेंगी। हालांकि कुछ और अहम चीज़ें मैं यूट्यूब लॉन्ग वीडियो में भी लेके आऊँगा। तो शुरू करते हैं 5 से 6 प्रोजेक्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला प्रोजेक्ट है, हम लोग जो द्वारका एक्सप्रेस पे हैं उस पर 2 प्रोडक्ट हैं जो आप लोगों की जिम में भी फिट होते हैं, चीज़ें भी ठीक हैं, बिल्डर भी ठीक हैं, ठीक है। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस टिकट साइज़ का बायर है वो उस लोकेशन पे जा सकता है। सबसे पहला प्रोजेक्ट है इंडिया बुल हाइट्स। अब आज मार्केट में बहुत ज़्यादा उस प्रोजेक्ट का शोर नहीं है, क्योंकि 13,900 के प्राइस में वैसे भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे कुछ मिल नहीं रहा है न्यू लॉन्च में। पेमेंट प्लान भी अच्छा है। अगर आप लोग डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हायर साइड है। प्रोजेक्ट बहुत ही लार्ज नहीं है, अगर लार्ज होता तो वो भी 18-19 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये पे बातें कर रहे होते या 17 हज़ार रुपये पे बातें कर रहे होते, जैसे कि हीरो होम्स और XYZ प्रोजेक्ट बात कर रहे हैं आज के डेट में। बट 13,900 में भी एक ऐसी बेट है जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दिला सकती है, और आपकी जेब में एटलीस्ट उतना पैसा है कि आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं, तो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अदानी मार्क, उसके बारे में लोग बात ही नहीं करते।
क्यों बात नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वो लार्ज अमाउंट ऑफ बायर नहीं है। क्यों नहीं है लार्ज अमाउंट ऑफ बायर? क्योंकि एक अच्छे डेवलपर के साथ काम करने के लिए आप लोगों को सिर्फ कमीशंस नहीं और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट क्लाइंट को वहाँ रिफंड मिल सकता है। आज कितनी ऐसी साइट्स हैं, आप लोगों को 103 के प्रोजेक्ट बहुत लोग बेचते हुए दिखाई देंगे, पर अदानी मार्क आज तक जितना मैंने डाला है उतना किसी ने यूट्यूब पे तो नहीं डाला होगा। उसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आज कितनी ऐसी साइट है जिसकी 75 मीटर रोड से और 60 मीटर रोड से डायरेक्ट एंट्री है, जिसके आसपास कोई हाई राइज टावर ही नहीं है और कोई क्रेडिबल बिल्डर। आपने अदानी का अभी न्यूज़ देखी होगी कि हाईएस्ट वेल्थ क्रिएट की है अदानी फैमिली ने रियल स्टेट में। तो रियल स्टेट की जितनी अदानी को समझ है, ज़रूरी नहीं है उतनी सभी लोगों को, जहाँ पे आप लोगों को रिटर्न अच्छा मिल सकता है। ये प्रोजेक्ट गैराम हो सकता है, इसलिए इस पर ज़्यादा इंक्वायरी जनरेट नहीं हो रही है, बट अगर आप लोग देखें तो वहाँ पे रिटर्न आप लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मिलता रहेगा। और टाइम दें किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज तो जैसे बहुत से प्रोजेक्ट में लोगों को 20-25% पेमेंट करा दी गई है एग्जिट के नाम से, आपके साथ भी वही होने वाला है। अब बात करें तीसरे प्रोजेक्ट की, तो एक प्रोजेक्ट ऐसा आया था जिसमें 156 यूनिट आई थी, 152 यूनिट के आसपास, उसमें डे 1 सोल्ड आउट हो गई थी। बिल्डर का नाम है बिरला, सेक्टर 31 में सिचुएटेड है। यहाँ की स्टोरी बिल्कुल अलग से चलती है। यहाँ की स्टोरी अलग क्यों चलती है? क्योंकि इस लोकेशन की प्रॉब्लम ही अलग है। यहाँ पे लोग बड़े साइजेस के घर प्रेफर करते हैं और उसके साथ नई एमिनिटीज खोज रहे थे जो कि बहुत टाइम से थी ही नहीं। तो जो वर्ल्ड स्पा के क्लाइंट थे, बेस्ट एक्स स्पा के क्लाइंट है और बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन लोगों ने इसमें ऑप्ट किया है हमारे थ्रू, और बहुत से लोग जो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं जो इस लोकेशन पे लोकेटेड होना चाहते हैं, वो नहीं आना चाहते एक्सटेंशन रोड, उनको दूर लगता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ यूनिट्स आई हैं। तो वहाँ पे आप लोगों के पास एक और चांस है जहाँ पे मैं रेट तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो ऊपर मिलेगा, बट पेमेंट प्लान वन ऑफ द बेस्ट है मार्केट का, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चौथा प्रोडक्ट रहने वाला है टार्क ईश्वा। अब टार्क ईश्वा की बातें मार्केट में हम लोगों ने स्टार्ट की थी पिछले 4-5 महीने में, तो ट्रांजैक्शन भी अच्छी हुई थी, साथ में हम लोगों ने भी कुछ क्लोजिंग्स की थी। अब टार्क ईश्वा का सीन क्या है? आज जो भी एक्सटेंशन रोड का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उससे हायर रेंज पे लॉन्च हो रहा है, और स्पेसिफिकेशन देख के तो 4 कोर अपार्टमेंट भी आप लोग लेने के लिए रेडी हैं, बट वो अपार्टमेंट आपको 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रहा है, उससे ज़्यादा जहाँ पे आपको प्राइवेट एलिवेटर से लेके हर एक चीज़ आप लोगों के मैच करती है। क्योंकि डेंसिटी की बात करें, लेआउट की बात करें, या आप बात करें उसके 2 कोर कॉन्सेप्ट की, या आप लोग आने वाले कॉरिडोर है उसकी बात करें जिसमें लैंड एक्विजिशन तक शुरू हो चुके हैं, जो कि पीछे पीछे आप लोगों का रोड निकल रहा है फरीदाबाद से होके, और ये सारा कॉरिडोर रोड निकल रहा है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि गयाराम हो सकता था, बट स्टिल अभी मार्केट में जिंदा है, अच्छी खासी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यू शुड कीप इन माइंड, जब भी आप लोगों को वो गोदरेज या कॉन्सेंट का न्यू लॉन्च या अनंतराज का न्यू लॉन्च पिच करता है, तो आप लोगों को एक बार टार्क जरूर विजिट करना चाहिए। हाँ, टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा है, 3000 फुट का 3 बेडरूम और 4000 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है, बट यू शुड कीप इन माइंड कि ये ऑप्शन मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग न्यू लॉन्च पे कंसंट्रेट ना करके ये चीज़ें भी देख सके। तो आप लोगों को बेसिकली प्रोजेक्ट नहीं देखना है, आप लोगों को बेसिकली एक कंसल्टेंट पे इन्वेस्ट करना है जिसको चीज़ें पता हो, जो मार्केट का इन आउट जानता हो। मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है। फिर भी मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो के आउटकम ज़रूर निकलने चाहिए। जब आप देखने आ रहे हैं तो आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। इसी के बीच में एक चीज़ और बताऊँगा, अभी आने वाले टाइम में मैं कुछ प्लॉट्स पे भी वर्किंग कर रहा हूं जो कि आप लोगों के सामने लेके आऊंगा जल्दी, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से, जो आप लोगों को क्लियरेंस मिलेगी कि मेरे को करना क्या है और मेरा यहां से कैसे रिटर्न निकल सकता है। एक एक चीज समझाऊंगा आप लोगों को। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन और मीटिंग तो अवेलेबल है ही, हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए तैयार है यहाँ पे बात करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं, एक प्रोजेक्ट आया था जो नया बिल्डर था, प्राइम डेवलपर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे। आज प्राइम डेवलपर से बेहतरीन एंट्री एग्जिट लोकेशन किसी प्रोजेक्ट की नहीं है दीनदयाल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, बट आप लोग उसको कंसिडर नहीं करते। प्रोजेक्ट हालांकि आप देखोगे तो आप सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंच चुके हैं। अगर आप लोग वहां जाओगे और आप एंड यूजर हो तो 3-3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होके प्रोजेक्ट एक अच्छी रेंज तक आपकी जेब में आता है। और जो नहीं जाना चाहते SPR और द्वारका एक्सप्रेस वे, वो अपने एंड यूजर ले सकते हैं उसमें।
बट नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा न्यू लॉन्च का ज़्यादा वहम है। इसी कड़ी में एक प्रोजेक्ट और जोड़ रहा हूँ जो कि है आशियाना। अब आशियाना को छोड़ के लोग दूसरे लेआउट्स पे जा रहे हैं 3.25-3.5 करोड़ रुपए के बजट में, जो कि लेआउट बाहर से फसाड तो अच्छा है, बट अगर आप लेआउट देखेंगे तो प्रैक्टिकली अगर आप उसमें रहेंगे तो आप उसको कल को बेचना ही पड़ेगा। वो आप लोगों का कोई मुक्ति का रास्ता नहीं है। जहाँ पे एक प्रोजेक्ट के अंदर फुटबॉल स्टेडियम तक है, सारी चीज़ें हैं, और बिल्डर ने ऑलरेडी प्रूव किया अपने आप को पिछले 2 प्रोजेक्ट्स में, आप लोग उसको छोड़ रहे हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, बट आप लोग से रिक्वेस्ट है इस आयाराम गयाराम का पार्ट ना बने। आप लोगों के पास बहुत सी चॉइसेस हैं गुड़गांव में जिसके लिए आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या आप लोग पर्सनली मिल सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाई टिकट साइजेस की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक प्रोजेक्ट आप ही ले लो जिसकी मार्केटिंग हर एक डेवलपर ने, हर एक ब्रोकर ने की थी, वो तो गोदरेज समारिस, हमने आज तक वीडियो नहीं डाली। बट वीडियो ना डालने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को देखना नहीं चाहिए। अब वो किस आदमी को देखना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू आर इन्वेस्टर और आप ये कहते हो कि मेरे को 4 साल में उसमें पैसे बनते हुए नहीं दिख रहे, 3 साल में नहीं दिख रहे, तो सही बात है, आप लोगों को उसमें लॉन्ग टर्म ही पैसे बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें पेमेंट प्लान ही 25x4 का, हर साल तो आपकी जेब से मोटा पैसा जा ही रहा है, और आपको उसमें रिटर्न में कितने पर स्क्वायर फीट रिटर्न मिल रहा है वो अगर आप किससे पूछोगे तो कोई नहीं बता पा रहा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्या गोदरेज समारिस फ्यूचर में वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसका रिटर्न बहुत अच्छा होगा गोल्फ कोर्स रोड पे। बट आपका वो विजन कहना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से, क्या मेरा वो विजन है, क्या वो इतना अच्छा रिटर्न देगा, और वो वही समझ सकता है जो गोल्फ कोर्स रोड की लोकेलिटी में रहता है, क्योंकि वो हाई टिकट साइज का क्लाइंट ही खरीदता है। तो ऐसी वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे, आपको एजुकेट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोस पे। धन्यवाद।